हम देश के पहले विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको बताएंगे कि जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जिसको कुछ दिनों पहले तक हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। ये पूरा स्टेशन बदलाव इतना बड़ा कि ये पूरा जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था वो पूरा बदल गया है, नाम बदला है, सुविधाएं बदली हैं। और ये जो रानी कमलापति के नाम पे इस स्टेशन का नाम रखा गया है उसको लेके भी बड़ा विवाद होता रहा, मगर बड़ी बात वही है जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ इसका लोकार्पण किया और कहा कि ये वो रेलवे स्टेशन है जिससे भारतीय इतिहास का गौरव भी जुड़ गया है। रेलवे स्टेशन बदल गया है, रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। रानी कमलापति की तस्वीर आप देख सकते हैं। रानी कमलापति यहाँ पे अंतिम गौण रानी नहीं है और जिन्होंने अपने 18 वर्षीय पुत्र की समीक्षिका के रूप में गिन्नौरगढ़ का यहाँ रानी थी और उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान की मदद के बाद जब उस व्यक्ति ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा तो उनके बेटे ने एक लड़ाई लड़ी और वो उन्होंने जल समाधि ली, वीरगति को प्राप्त की। पर एक गौण रानी थी और भोपाल की आखिरी सरकार का जो दावा है कि हिंदू रानी थी, मगर ये तो एक इतिहास की बात है। और बीजेपी सरकार ने पहले इस स्टेशन का नाम बदलने की बात हो रही थी कि इसको अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन किया जाए, मगर कुछ दिनों पहले ही एक शुरू हुआ और उसके बाद फिर इस स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी की जगह रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हॉल है, हम जैसे स्टेशन में आते हैं सबसे पहले बड़ा हॉल दिखता है। इस हॉल में तमाम बहुत सारी सुविधाएं हैं और सुविधाओं के साथ साथ आप देख सकते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो तो टिकट विंडो। तो यहाँ पर एक जो टिकट विंडो हैं वो यहाँ पर हैं और इस स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर यात्रियों के आने और जाने में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होगा और जाने के लिए इस हॉल से ही सारे यात्री अपने अपने संबंधित प्लेटफॉर्म पर जा पाएंगे। मगर जाने के लिए आमतौर पर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी हैं और सीढ़ियों के साथ साथ एस्केलेटर्स भी हैं और आप जब इस एस्केलेटर्स पे जाएंगे तो ये सारे एस्केलेटर्स आपको एक ऊपर जो बड़ा हॉल है जिसको एयर कॉनकॉन कहा गया है उस हॉल पे ले जाएंगे और उस हॉल से फिर सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप जा पाएंगे। तो यानी कि ये जो है सिर्फ जाने भर के लिए है और आने के लिए जो यात्री हैं ट्रेन से आएंगे उनके लिए एक अलग निकासी द्वार है। और जब आप इस पहली मंजिल पे आते हैं तो इस पहली मंजिल पे आपको एक तो सबसे पहले कैफेटेरिया मिलेगा। ये एक बेहद सुंदर सा कैफेटेरिया है और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात यहाँ पर जो मध्य प्रदेश चूँकि एक टाइगर स्टेट कहा जाता है तो उस टाइगर स्टेट्स की झलक भी यहाँ पे एक छोटी सी प्रदर्शनी बना के दी गई है। यहाँ पर टाइगर्स हैं और बहुत वन्य जीव हैं यहाँ पर। तो इस सब के साथ साथ जो यात्री यहाँ आएंगे और ये पहली मंजिल है, इस पहली मंजिल के ऊपर एक मंजिल और है जहाँ जाके आपको एक हॉल मिलेगा जिसको एयर कॉनकॉन कहा गया और ये बड़ा विशाल हॉल है जिसके बाद सब लोग अपनी तरफ जाएंगे। और दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला PPPI मोड वाला यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का जो PPI मोड है उसके तहत ये बना हुआ यात्रियों की सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। और इस रेलवे स्टेशन के आसपास 4 बड़े प्लॉट हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें बनेंगी, होटल्स बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, शॉपिंग मॉल बनेंगे और शॉपिंग मॉल के बाद फिर हम इस जगह पे आते हैं। ये एयर कॉनकॉन है, ये बड़ा विशाल हॉल है जिसमें सारे यात्री यहाँ आएंगे और यहाँ से उनकी जो ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म से जाने वाली है उसका ब्यौरा यहाँ पे देखेंगे और इस विशाल हॉल में वो अपनी जो ट्रेन है उसका इंतज़ार कर सकते हैं। और इसके बाद जो संबंधित प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है ये हॉल हर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो इस तरफ से चले जाएं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ से आप नीचे उतर जाएंगे। चाहें तो आप इस तरफ से चले जाएंगे, यहाँ भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ उतर जाएंगे। इस पूरे रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म हैं और 5 प्लेटफॉर्म सारे के सारे इस हॉल से जुड़े हुए हैं। सब लोग पहले जो यात्री जिनको कहीं जाना है पहले इस जगह पे आएंगे और यहाँ पर फिर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दरअसल बिल्कुल वैसा ही है जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है। एयरपोर्ट्स पे आप आने के बाद आपको अलग अलग जो गेट्स होते हैं वहाँ आपको जाना पड़ता है अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। और एक अच्छी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि जो सबसे अच्छी है कि ये पूरा जो व्यू है वो पूरा व्यू आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। नीचे जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो रेलवे ट्रैक हैं उन रेलवे ट्रैक्स पे
कहाँ किस तरीके से जो गाड़ी आ रही है, आप अपना उनका ब्यौरा, आप उनकी जानकारी ले सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है जैसे कि एयरपोर्ट पर होता है। तो अब देखिए नीचे रेलवे ट्रैक है, ट्रेन आई हुई है, ट्रेन रुकी हुई है, मगर और यहाँ पर आप अलग अलग जगहों पे प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी ट्रेन पकड़िए और अपनी जगह चले जाइए। तो दावा किया गया है कि ये विश्व स्तरीय सुविधाओं देने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन थोड़ी देर आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने इस कहा कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये दरअसल भारतीय रेलवे के बदलाव का प्रतीक है। ऐसे ही बदलाव आने वाले दिनों में जो और रेलवे स्टेशन है उनमें किए जाएंगे और ये भारतीय रेलवे का बदलता हुआ चेहरा है। आने वाले दिनों में भारतीय रेल कुछ ऐसा ही होगा। भारतीय रेलवे के जो प्लेटफॉर्म है, जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए की जो तैयारियां की जा रही हैं, बिल्कुल वैसी होंगी। और इस बड़े मौके पर मुख्यमंत्री तो थे ही, प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री भी आए थे और उन्होंने सबसे वायदा किया है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही बदलाव और रेलवे स्टेशन पे भी किए जाएंगे। मगर कुल मिला के एक बड़ा बदलाव है। ये जो इस पूरा जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। तो उस सब में एक बड़ा मकसद यही था कि बदलाव आना चाहिए रेलवे में और वो बदलाव आया है जो आज इस रूप में देखने को मिल रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आप भोपाल आएँ तो इस नए रेलवे स्टेशन पर जरूर देखें, क्योंकि ये विश्व स्तरीय सुविधाओं देने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है और निश्चित ही भोपाल के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। कैमरामैन होमेंद्र देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।